हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर यानी 8 मार्च 2025 को जो आप सभी की फिजिक्स का पेपर है, तो इस फिजिक्स के पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर हल बताने वाला हूँ। वो सभी आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं, उन सभी का हल बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपके यहाँ पर 8 मार्च का पेपर आने वाला है और 8 मार्च 2025 के पेपर में आने वाले प्रश्न, उन सभी का यहाँ पर आंसर यानी ऐसे क्वेश्चंस है जो कि हुबहू आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एक स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करते कि जो आप यहाँ पर पेपर लेकर आ रहे हैं वो नए पेपर पैटर्न पर आधारित नहीं है, यानी नए पेपर पैटर्न में इतने ऑब्जेक्टिव है, इतने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो हम पेपर लेकर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, यहां पर हमने जो नए पेपर पैटर्न के अनुसार जो मॉडल पेपर है वो मैंने आपको बता दिया था। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर का पैटर्न ध्यान रखना है और जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वाले आएंगे। तो वो सभी आपको 8 मार्च 2025 पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, न कि नए पेपर पैटर्न के अनुसार जो प्रश्न है वो मैं लेकर आ रहा हूं। जो ये जो है मॉडल पेपर नहीं है, ये सभी जो पेपर है वो रामबाण पेपर है, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी फिजिक्स 8 मार्च 2025 पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वायु में दो बिंदु आवेश हो, यानी दो बिंदु है, Q1 दिया गया है और एक है Q2। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स में सबसे पहले जो ये वैकल्पिक जो प्रश्न आएंगे तो उनमें आपको ध्यान से क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों को आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, एक बात ये क्लियर कर दीजिए। और सबसे पहले आपको एग्जाम के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, न कि आप डायरेक्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो वायु में दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या है, F दिया गया है, यानी ये फोर्स बल का नाम F रखा गया है। यदि दोनों बिंदु आवेश के मध्य लोहे की सीट रख दी जाए, ठीक है, दोनों बिंदु के आवेश के मध्य यदि लोहे की एक सीट रख दी जाए तब नया बल जो है वो यहाँ पर क्या होगा, नया बल क्या होगा। ठीक है, बल दिया गया है F है, ठीक है, और Q1 और Q2 के मध्य जो यहाँ पर लोहे की सीट का बोला गया है, तो जो बल होगा वो कैसा लगेगा, बल शून्य बल लगेगा। ठीक है, यानी शून्य बल होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, काफ़ी रामबाण पेपर के रामबाण प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर जो निकाय की जो स्थितिज जो ऊर्जा है वो कैसी होगी, बढ़ेगी, घटेगी, उतनी रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करती है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाएंगे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाएंगे, तो जो स्थितिज जो ऊर्जा होगी वो क्या करेगी, बढ़ेगी। क्या करेगी, बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, यदि कोई बैटरी है, ठीक है, ये कोई बैटरी है और उससे कोई तार जुड़ा है और यहाँ पर जो है धारा के कारण वो क्या हो जाता है, ऊष्मा यानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलेगी, कौन सी राशि नहीं बदलेगी, तो अपवहन वेग नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी जो VD है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, प्रतिरोध नहीं बदलेगा, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो नहीं बदलेगी। तो बिल्कुल ही करेक्ट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उन राशि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन है। नीचे देख सकते हैं चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर चालक के VI वक्रों को जो यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में आपको देखना है और नीचे 4 आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध R/R है तो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, ये है R2 है, ये T है, ये T है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा यहाँ पर
संगत प्रतिरोध R1 व R2 है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको दी गई है। ठीक है, चित्र दिया गया, ध्यान से इसको देखें। ठीक है, ये V है, ये I है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं, इसका आप जो हल है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो T1 आ जाएगा। ठीक है, T1, ठीक है, T1 T2, ये इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं R त्रिज्या के बेलनाकार चालक में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, D दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र B के परिणाम का आरेख है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, R त्रिज्या के बेलनाकार चालक में स्थायी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल ही सही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, डी दूरी के साथ, डी दीजिए, डी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसका परिणाम आरेख है, तो बिल्कुल ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं R = 3 ओम XL, 3 ओम XC और 7 एम दिया गया है, और परिपथ में प्रतिबाधा होगी, कितने ओम की प्रतिबाधा होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ओम की प्रतिबाधा होगी। कितने ओम की होगी, 5 ओम की होगी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। परा उच्च आवृत्ति UHF, ठीक है, UHF, ठीक है, परिचर की आवृत्तियों को प्रचारण प्राय किन तरंगों द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेडियो तरंग। क्या होगा, जो रेडियो जो तरंग है उसमें आपको यहाँ पर किनके तरंगों के द्वारा होता है, रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ठीक है, का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, विचलन कोण का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगा विचलन कोण का सूत्र। लेंस की समता का मात्रक है, काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायफ्टर क्या हो जाएगा, लेंस की समता जो है उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। CD में रंग दिखाई देता है, ठीक है, CD में रंग दिखाई देता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो विवर्तन रंग दिखाई देता है, कैसा रंग दिखाई देता है, विवर्तन रंग दिखाई देता है। 12th फिजिक्स 8 मार्च 2025 पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब हम बात करेंगे, देख सकते हैं इसका विवर्तन हो गया। धातु के कार्यफलन से दुगुनी ऊर्जा वाला एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान है, तो क्या हो जाएगा, मान कार्यफलन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल था। 12 किलो की गेंद की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, इससे डी ब्रोगली समयबंध तरंग दैर्ध्य होगी, क्या होगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -XeV है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो XeV ही होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है, तो वो है बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, तो बामर श्रेणी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में x का जो है मान क्या होगा, x का जो मान आपको बताना है। ठीक है ना, x मान, ये x है और इसका जो है आपको मान बताना है। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकरण होगा, पूर्ण तरंग दिष्टकरण होगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब आप बात करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आगे हम जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी एग्जाम के पेपर में आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में रिक्त स्थान वाले प्रश्न सेकंड पे जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे, यानी आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करना होगा। तो तांबे के
परावृत्तांक का मान जो है वो कितना होता है। तो कितना होता है, यहाँ पर अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न समझने वाले ना होकर रटने वाले, ये जो लाइन आपको हुबहू रटने होगी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के उत्तरोत्तर संघटकों के बीच इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा पथ होता है, तो वो होता है परवलयाकार। कैसा होता है, परवलयाकार। जो यहाँ पर इनका जो परिपथ है वो पथ होता है। गतिशील आवेश, गतिशील जो आवेश है वो यहाँ पर के साथ, किन किन के साथ उत्पन्न करता है गतिशील आवेश। ध्यान से देखिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के साथ ही जो है चुंबकीय जो क्षेत्र है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता जो है यहाँ पर वो आवर्ती, ये ध्यान रखना है, आवर्ती व चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। किसकी, चुंबकशीलता की जो आवर्ती है और जो चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम जो मूल है वो यहाँ पर शिक्कर का नाम होता है। क्या नाम होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और ऐसे प्रश्न आपको हुबहू जो है एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले। तो शिक्कर का मान समान होता है, समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से विरोधी, ठीक है ना, विवर्तन की घटना के लिए अवरोधक का जो आकार है वो कैसा आकार यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, प्रकाश की तरंग जो है द्वितीय कोटि का होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका विभवांतर जो है V से बना विभवांतर, ठीक है, VP माइनस है, ठीक है। माइनस यानी कैसा है, ऋणात्मक है। ध्यान से देखिएगा, ये है ऋणात्मक, ठीक है ना। और VQ है, ठीक है। अब इसका चिन्ह बताओ क्या बनेगा, चिन्ह, ठीक है, ये प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हल करना है। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, चिन्ह बताना है। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल करते हैं, यहाँ पर जहाँ जगह हमको दिखाई दे रही है। तो दो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो फॉर्मूले होंगे। एक तो बनेगा VP, ठीक है, VP इज इक्वल टू KQ, ठीक है ना, KQ बन जाएगा। फिर उसके बाद RP बनेगा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बनाएंगे हम VQ वाला, ठीक है। तो VQ एज इक्वल टू KQ हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, RQ हो जाएगा, ये दूसरा बनेगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर VP, V जो Q होगा उसका जो चिन्ह होगा वो कैसा चिन्ह होगा, धनात्मक चिन्ह होगा। कैसा होगा, धनात्मक चिन्ह होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। किस स्थिति में किसी द्वितीयक शेल के सिरे पर टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के तुल्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर याद रखिएगा, सीधा सा एक पंक्ति में आंसर है कि जब सेल का, ठीक है ना, कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, जो आंतरिक जो प्रतिरोध है वो क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। आंतरिक जो प्रतिरोध है वो क्या हो, शून्य हो। ये इसका सही आंसर एकदम जो यहाँ पर सही सटीक आंसर है। जब किसी क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्षण चुंबक जो है वो ध्रुव सामर्थ्य और चुंबकीय आघूर्ण जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्रुव जो सामर्थ्य है वो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये भी ध्यान रखना है, अपरिवर्तित रहेगा। और जो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन क्या परिवर्तन होगा, वो आधा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। देखिए ध्यान से इस प्रश्नों को पढ़िएगा, ठीक है, कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। इस परिघटना का क्या नाम है, इस परिघटना का नाम है विनाशी व्यतिकरण की प्रक्रिया। ध्यान से इसको समझना है, विनाशी व्यतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है,
व्यतिकरण जो है उसकी प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किस उपकरण के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। तो द्रव्यमान वर्ग वर्णक्रम मापी, ठीक है ना, ध्यान रखना है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी के द्वारा जो है यहाँ पर इस मापन के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? तो कितनी होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, +13 eV, ठीक है, 13.6 eV, ठीक है, ई वोल्टेज यानी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज। तो ये पे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण। अब खंड ब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है खंड सेक्शन बी से वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2025 पेपर के लिए, रामबाण पेपर के लिए प्रश्न है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय पदार्थ को निम्न गुणों के आधार पर तुलना करना है। ठोस पदार्थों की जो सड़ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता, दोनों ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी क्या करनी है, आपस में कंपैरिजन यानी इनकी दोनों में तुलना करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A, लंबाई I के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित करिए, कार्यफलन को, विरोधी विभव को, इनको परिभाषित करना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए गाउस का नियम, ध्यान से आपको समझना है, गाउस का नियम पढ़ लेना, रट लेना 100%। एग्जाम के पेपर में गाउस के नियम से 2 से 3 प्रश्न आपको हुबहू मिलने वाले हैं। दूसरा, एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है उसका जो गणितीय रूप में लिखो, नियम जो गणितीय आपको रूप में लिखना है, ठीक है ना, और आपको ऐसे परिभाषा के रूप में भी आपको लिखना हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। व्यतिकरण किसे कहते हैं, हमने बात की थी अभी जो है यहाँ पर हमने बात की थी एक व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के बारे में, तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए व्यतिकरण की घटना को सिद्ध करे, यानी प्रकाश को प्रकाश से उत्पन्न करना, ठीक है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने में उत्पन्न करना। डी ब्रोगली परिकल्पना के बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या करनी है। परमाणु द्रव्यमान जो है उसकी मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो ये सभी प्रश्न 8 मार्च 2025 पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। बाकी इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।